बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। एक वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने बेटे का बैग और उसकी ये टाई वगैरह लेके बैठी हुई हैं। पंजाब कॉलेज में वो पढ़ता था, तालिब इल्म था। पिछले साल ईद मनाई थी उन्होंने और माशाल्लाह इत्तिकाफ़ भी किया था, लेकिन इस साल वो और जिससे वो प्यार करता था वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। जवान बेटा था जिसकी सज़ा उसे ये दी गई कि उसने ये इस चीज़ का इज़हार किया कि वो किसी को पसंद करता है, और जब वो मिलने गया है गाँव तो लड़के समेत लड़की को भी मार दिया गया है। ये इनकी वालदा का कहना है। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि पूरा 1 साल हो गया है, केस जो है वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आप, ये कब का वाक़या है और क्या वो आपको बता के गया था? उसने आपसे कभी जिक्र किया था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ? ज़िक्र नहीं किया था। जाने से पहले ये ज़रूर कहा था कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वापस आके करूँगा। बाद में मुझे किसी से पता चला कि एहसान जो है वो वहाँ पे गांव में किसी बच्ची को पसंद करता है और वो बच्ची भी करती है, लेकिन उस बच्ची को कोई और ट्रैप करना चाहता था। जब वो उसके कहने में नहीं आई तो उसने क्या किया, एहसान का उसको पता था, बच्ची का भी पता था। अमानुल्लाह जिसका नाम है, जिसको मैं कहूँगी कि इंसानी शक्ल में शैतान, दरिंदा हैवान, इसने बच्चे को ट्रैप किया। एहसान को ट्रैप करके उठवा के उसका मर्डर करवाया। फिर उस बच्ची के घर वालों ने, यानी कि जिसमें अल्लाह यार वलाना शामिल है, अहमद यार शामिल है, मोहम्मद यार, असद, सिबगतुल्लाह, दाऊद और इजाज़, इन लोगों ने अपने गार्ड भी लेकर आए हैं, गन्स भी लेकर आए हैं, गाड़ियाँ भी लेकर आए हैं। इन्होंने बच्चों को उठाया है, उठा के पहले एहसान का मर्डर किया है, फिर बाद में अपनी बच्ची को घर से उठाया है। मैं उनको अपनी बच्ची नहीं कहूँगी। अपनी बच्ची को इतनी बेदर्दी से कौन मारता है? अपनी बेटी को भला कोई मारता है? कोई नहीं मारता। वो उनके सौतेले भाई की बेटी थी और शायद उन्होंने सौतेलापन निकालना था, तो उस बच्ची का बाप भी घर पे नहीं था। इन्होंने इस सारे मौके का फ़ायदा उठाया और बच्ची को घर से उठाया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में वाज़ेह तौर पे सारी चीज़ें आ रही हैं कि बच्चे साथ नहीं थे। बच्चों को अलग-अलग पॉइंट से उठाया गया है। बच्चों को, इनोसेंट थे बच्चे, मासूम थे, और उनका मर्डर किया गया है। और मर्डर करने के बाद अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि हमने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया है। उस वक्त तो आप लोगों ने ऐलान किया, आप लोग बड़े गैरतमंद बने। अब पुलिस और अदलिया से क्यों भाग रहे हो? अगर आप लोगों ने गैरत दिखाई है, आप लोग इतने बहादुर हो कि 2 मासूम बच्चों को मार के आप लोग मर्द बने फिर रहे हो, तो फिर मुझे एक चीज़ का जवाब क्यों नहीं देते? आप भाग क्यों रहे हो? कन्फेस करो, मानो कि हमने कत्ल किया है। पता तो चले आपकी बहादुरी का कि आप लोग कितने पानी में हो। आप अदालतों में जा जा के दरख्वास्तें देते हो, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करवाते हो, कभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाते हो, कभी एक जज पे अदम एतमाद है तो कभी दूसरे पे अदम एतमाद है। जब आप हैं ही मर्डरर, जब आप हैं ही कातिल, तो आप 100 दरखास्तें दे लें, कहीं भी चले जाएं, कातिल तो कातिल ही कहलाएगा। जितने छुपे, अब अपने आप को छुपा, जो आप लोगों ने गंदगी अपने ऊपर डालनी थी, अपने घर की बच्ची को बेपर्दा करके नहर में फेंका आप लोगों ने लाश निकाली, क्या उसको आप लोग उसको बेगैरती नहीं कहेंगे? कहाँ गई थी आप लोगों की गैरत? ये एक बेबस वालदा की आपको कहानी दिखा रहे हैं जो कि अपने बेटे की कत्ल का इंसाफ लेने के लिए पिछले 1 साल से जो है वो मुंतज़िर हैं, लेकिन अभी तक कोई बहरहाल कोई हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं आया। ये बताइएगा कि बच्चों का, जिस तरह आपने बताया कि मेडिकल तक क्लियर था, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात भी नहीं थी, तो इतनी क्या दुश्मनी थी या क्या एक ऐसा वो था कि बच्चों को जो है वो कत्ल ही कर दिया गया? मैंने बताया ना, अमानुल्लाह था, वो उस बच्ची को ट्रैप करना चाहता था। जब अल्लाह यार ने ये बात अमानुल्लाह से कही कि आप छत पे खड़े होकर हमारे घरों की तरफ क्यों देखते हो, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसने कहा मैं आपको चोर दूंगा। इसने फिर एहसान को ट्रैप करवाया, ट्रैप करवा के तो उस मासूम बच्चे को मरवा दिया। जब उन्होंने देखा कि बच्चा तो हमने मार दिया, अब अगर हम बच्ची को नहीं मारते तो हम तो गैरतमंद नहीं कहलाएंगे। फिर इन्होंने बाद में बच्ची को उठाया अल्लाह यार ने और सिबगतुल्लाह ने, और फिर बच्ची को मारा है। अब इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई कुछ कहने वाला है। 6 महीने ये जेल के अंदर रह के आया है,
अब जेल से बाहर निकलने के बाद आप अदालतों में जाके खड़े होकर दरख्वास्तें देता है कि मेरी जान को ख़तरा है। किस बात का ख़तरा है? तो आप हो ही जालिम, आप हो ही कातिल, आपके ऊपर टीका लग चुका है कातिल का। अब आप किसी भी दरख्वास्त से उसको रेज़ नहीं कर सकते। और मैं अदलिया से, चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, उनको सारे मामले का पता है, हर चीज़ का पता है कि क्या मामला है, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को एक दफ़ा भी पूरे पंजाब का चीफ जस्टिस होने का वो जाहिर नहीं किया। वैसे मुझे बहुत सुनने में आता है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस ये लोग जो है ना वो सुलझा देते हैं, ये 24 घंटे अदालतें जो है ना वो खुली रखते हैं। तो हम जो 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ख्वार हो रहे हैं, अभी तक हमारा ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया? अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं यहाँ पे एक बात बड़ा बोझल दिल से रिमाइंडर करवाऊँगा कि इनके केस को, इनके 1 साल का अरसा होने को आ रहा है और ये अपनी ख़ुद भी ये कैंसर की पेशेंट हैं और ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए पिछले 1 साल से दर-बदर फिर रही हैं। और फिर जब कोई शहरी जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करता है, और वो जो कि शारी हमने कराची में केस देखा जो कि वेल एजुकेटेड थी और उसने इस तरह का कदम उठाया, फिर हम कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कैसे इस तरह के लोगों के हाथ लगते हैं। आप ये देखें कि ये वालदा ख़ुद भी एक कैंसर पेशेंट है और अब ये इस हद तक आ गई हैं कि ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जाएंगी इस हालत में, और जब इनको इतना बड़ा गम और दुख मिला हुआ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप ये देखें अगर किसी तरक्की याफ्ता शहर की लड़की के साथ ये वाक़या हो, जिस तरह का अभी 2000 केस जो है वो रिसेंट पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ कितने लिबरल्स जो हैं वो उसके हक़ में बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर यही कोई बैकवर्ड एरिया से हो तो आप उसका अंजाम देखें। ये 2 मुख्तलिफ आप के सामने मिसालें भी हैं और ये एक बड़ा अलमिया है कि ये 1 साल से इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं और इनको अभी तक इंसाफ का ट्रायल भी नहीं इनका शुरू हुआ। तो मैं ज़रूर जितने भी ओहदेदारान और जितने भी वो शख्स जो इख्तियार रखते हैं वो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा इनके केस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए और शफाफ तहकीक के साथ जो है वो तमाम उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए और इस केस का जल्द से जल्द जो है वो हतमी नतीजा निकाला जाए। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।